नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रांची के पंडरा थाना क्षेत्र स्थित मुस्लिम बस्ती से भय दोहन और जमीन हड़पने की कोशिश का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस संबंध में पंडरा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि उनके माता पिता ने वर्ष 1993 में मौजा पंडरा में विधिवत निबंधित जमीन खरीदी थी, जिस पर तभी से उनका मकान बना हुआ है और वे शांतिपूर्वक कब्जे में रह रहे हैं। आरोप है कि जमीन कारोबारी राफे कमाल ने उन्हें जबरन जमीन छोड़ने की धमकी दी। दबाव बनाने के उद्देश्य से उनके खिलाफ अरगोड़ा थाना में रंगदारी समेत अन्य मामलों में केस दर्ज कराया गया। स्थानीय लोगों और मौलाना का कहना है कि ये जमीन मुस्लिम बस्ती और मस्जिद से जुड़ी है, जिस पर अब भू माफियाओं की नजर है। घटना के बाद से बस्ती में तनाव का माहौल बना हुआ है, खासकर महिलाओं में भय देखा जा रहा है। बस्ती वासियों ने रांची जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने और जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को रोकने की मांग की है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। इकट्ठा होने का मतलब और मकसद बस यही है कि यहाँ पे मस्जिद की ज़मीन की विवाद चल रहा है। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे हूँ, आज तक कोई यहाँ पे आया नहीं और बनाने के समय भी कोई नहीं आया। लेकिन जब बन गया, सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई, इसके बाद लोग नाफी जोखी करने के लिए आ रहे हैं। ये गलत है ना। जब बन रही थी मस्जिद, विवाद खड़ा करने वाले कुछ लोग हैं, उनका तो मैं जानता नहीं हूँ, आते हैं और नाफी जोखी करते हैं, ये गलत है। और जैसे कि हमारा कहना यह है कि मस्जिद जब बन रही थी उस वक्त आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना था। अगरचे आप ये कहते हैं कि ये मस्जिद गलत जगह पे है, उस वक्त आपको यहाँ ध्यान देना था। और अगरचे अब बन गया है, तकरीबन 10 साल 15 साल 20 साल यहाँ पे ज़मीन हो गई और इस ज़मीन के जो कागजात हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, सारी चीज़। और यहाँ पे लोग इकट्ठा होने का मकसद यही है कि आखिर मस्जिद का ये विवाद क्यों, मस्जिद यहाँ पे है तो आखिर कुछ दिन आज से जब बन रहा था मस्जिद, वहाँ उस वक्त लोगों ने क्यों नहीं आया। सरकारी आदमी नापी कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे ही ये पकड़ के लेके के किसी को भी नापवाने लगे? नहीं, लोग जो हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि प्राइवेट लोग हैं, है ना, सरकारी आदमी नहीं आया कोई। अगरचे सरकारी नहीं करता है। नहीं, अगरचे सरकारी आदमी आता तो कोर्ट का आदेश लेकर के आता और कोर्ट वो बताता हमको कि हाँ भाई, यहाँ ये गैर कानूनी मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है। कोर्ट अगर आदेश ये कर दे कि ये मस्जिद गैर कानूनी है तो हमने बाबरी मस्जिद को दे दिया खुशी से। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के बिना पे, कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये मस्जिद यहाँ पे नहीं है तो नहीं है, मैंने मान लिया। अगर कोर्ट आज भी कहती है कि ये मस्जिद यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो आज भी मैं मस्जिद को खुशी खुशी से देना मुनासिब समझता हूँ, समझ गए ना। लेकिन आज तक कोर्ट हमें या फिर यहाँ के लोगों को कोर्ट जो है से बताया ही नहीं या फिर कोर्ट आया नहीं। तो प्राइवेट लोग अगर आकर के आज ये बात कहते हैं कि ये मस्जिद गैर कानूनी जगह पे बनी हुई है, गैर जगह मतलब जो है से कि ये जमीन सही जमीन नहीं है, तो कोर्ट आकर के बताता कि ये सही जमीन नहीं है। प्राइवेट लोग अगर आकर के कहते हैं, मामला भी इस पे दर्ज हुआ है, कुछ जानकारी है हाँ आपको? कुछ मामले भी दर्ज हुए हैं, सारी चीजें यहाँ के जो है से कि थाना में दर्ज हुए हैं। इसके बाद हमारी अगर बात आती है कोर्ट तक, तो कोर्ट तक भी पहुंचने में हमको घबराहट नहीं है, क्योंकि हमने सही जगह पे मस्जिद बनवाई है और आज नहीं बल्कि आज से 10-15 साल पहले बनवाई है। इसका इरादा पहले से ही चल रहा था, ठीक है। तो आज ये मस्जिद को टारगेट बनाया जा रहा है, ये गलत है ना। और ये इस मस्जिद के जमीन को अगरचे टारगेट बनाया जा रहा है, ये भी गलत है, हमारा कहना है। मेरा नाम कारी अजहरुद्दीन, ये मस्जिद असगर का मैं इमाम खतीब हूँ।
का है ना, एसपी डीएसपी और जितने भी प्रशासन है सभी से रिक्वेस्ट है कि हम सभी लोगों का परेशानी को समझे और हमारे घर को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारा जमीन का सारा डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पे हम लोग का कोई भी तस्करी से रिलेटेड कुछ भी नहीं, ओरिजिनल पेपर सारा हमारे पास है, ठीक है ना। और दलाल से हम लोग को बचाया जाए, राफे कमाल से, खास करके राफे कमाल ही सामने आ रहे हैं, हम लोग उन्हीं को जान रहे हैं और वही हम लोग को परेशान कर रहे हैं हमेशा, पिस्टल के सही, चाहे वो जेंट्स बाउंसर हो चाहे लेडी बाउंसर है, चाहे वो अपने साथ जितने भी लोग लेके आते हैं वो हमेशा हम लोग को टॉर्चर करते हैं और परेशान करते हैं और गन वन लेके आते हैं। प्लीज कृपया करके हम लोग का परेशानी को समझे ताकि हम लोग का घर बच जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग का काम भी है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट भी हैं और हम लोग का रोजमर्रा का जिंदगी बहुत ज्यादा हाई फाई वाला नहीं है, हम लोग काम करेंगे तभी हम लोग का जिंदगी चलेगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे सारे परेशानियों को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये 15 दिन से हम लोग रात में सो भी नहीं रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है और रेगुलर कोई ना कोई राउंड मार के जा रहा है और इन सब चीजों से हम लोग इतना आजिज आ चुके हैं ना कि लास्ट में हम लोग को परेशान किया जा रहा है। तो प्लीज उन लोग रिक्वेस्ट को। रांची से सीनू संवाददाता नदीम दानिश की रिपोर्ट। जाहिर है ये मामला केवल एक परिवार की जमीन से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये कानून, इंसाफ और आम नागरिक की सुरक्षा का सवाल बन चुका है। यदि वर्षों से कब्जे में रह रही निबंधित जमीन पर इस तरह दबाव और धमकी दी जा सकती है तो ये पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। अब निगाहें रांची जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यवाही पर टिकी हैं। देखना होगा कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या फिर भूमाफियाओं के हौसले और बुलंद होते हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।